आज है 18 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। दीपावली की छुट्टी में बड़ा बदलाव, अब इस दिन रहेगा स्थानीय अवकाश। छत्तीसगढ़ के भिलाई कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने पूर्व में घोषित स्थानीय अवकाश में परिवर्तन किया है। पूर्व में घोषित दीपावली का दूसरे दिन के अवसर पर 1 नवंबर को परिवर्तित कर देवउठनी एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। बता दें कि कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने सामान्य पुस्तक परिपत्र में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए पूर्व में घोषित स्थानीय अवकाश में परिवर्तन किया। आज जारी होगी रायपुर नगर विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए अधिसूचना। रायपुर नगर विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए अधिसूचना का प्रकाशन आज 18 अक्टूबर को किया जाएगा। उपनिर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा के बाद उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। टीबी मरीजों को हर माह मिलेगा 1000 रुपए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में टीबी के मरीजों को प्रोटीन व पौष्टिक भोजन प्राप्त करने के लिए मिलने वाली राशि में सरकार ने राहत दी। अब उन्हें निक्षय पोषण योजना के तहत 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य टीबी रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके लिए अब तक मरीजों को 500 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे थे, जिसे अब बढ़ाया गया है। हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई को लेकर बवाल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हसदेव अरण्य जंगल में पेड़ों की कटाई को लेकर बवाल हो गया है, जहां ग्रामीणों और पुलिस में खूनी संघर्ष देखने को मिला। ग्रामीणों ने पुलिस पर तीर धनुष गुलेल और पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें टीआई और एसआई समेत 6 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि 2 पुलिसकर्मियों को तीर लगा है, वहीं हमले में 3 ग्रामीण भी घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर के विद्यालयों में अब शिक्षा के साथ साथ देंगे बच्चों का मेडिकल रिपोर्ट। शहर के स्कूल में शिक्षा के साथ साथ अब बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल भी प्राथमिकता बन गई है। 17 से 25 अक्टूबर 2024 तक एक विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया जा रहा है। सरकंडा के आत्मानंद गर्ल्स और बॉयज स्कूल में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य सभी बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच दिलाना है, जिससे वो सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठा सकें। मानसून लौटा पर बस्तर संभाग के जिले भीगेंगे, यहां अगले 4 दिन बरसात। छत्तीसगढ़ से मानसून लौट चुका है, लेकिन बस्तर संभाग के जिलों में अगले 4 दिन बारिश की चेतावनी है। यहां हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने प्रेशर और नमी आने के कारण ऐसा हो रहा है। वहीं सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में भी अगले 2 दिन गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। प्रदेश के बाकी जिलों में बारिश थमने के बाद अधिकतम तापमान बढ़ा हुआ है। नोट छापने वाली प्रेस में छपेगा शराब का स्टिकर, भारत सरकार करेगी प्रिंट। छत्तीसगढ़ की शराब की बोतल पर जो स्टिकर लगेगा वो भारत सरकार छापेगी। होलोग्राम की प्रिंटिंग का काम अब प्राइवेट एजेंसी को दिया जाता रहा है। ये पहली बार है जब केंद्र सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी संस्था इसकी प्रिंटिंग करेगी। ये वो सरकारी एजेंसी है जो नोट भी छापती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया है कि होलोग्राम प्रिंटिंग का काम नासिक रोड में स्थित भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में होगा। ट्रेन टिकट रिजर्वेशन के नियमों में बड़ा बदलाव, अब 120 दिन पहले नहीं होगा आरक्षण। रेलवे बोर्ड ने टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा फैसला किया है। रेलवे ने रिजर्वेशन कराने की टाइम लिमिट 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। 1 नवंबर से शुरू होगी अग्रिम आरक्षण की सुविधा। रेलवे बोर्ड के आदेश पर गौर करें तो अब यात्री 60 दिन पहले ही रिजर्वेशन करा सकेंगे। 1 नवंबर 2024 के बाद सिर्फ 60 दिन आगे तक के लिए ही ट्रेन टिकट की एडवांस बुकिंग की जा सकेगी। बलौदाबाजार में अवैध रेत परिवहन करते 10 वाहन जब्त, खनिज विभाग ने की कार्रवाई। बलौदाबाजार जिले में रेत घाट चालू होते ही अवैध रेत परिवहन की गतिविधियों में तेजी आ गई है। खनिज विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए रेत घाटों के चालू होने के दूसरे दिन ही कसडोल और लवन इलाके में अवैध रेत परिवहन करते 5 हाईवा और 5 ट्रैक्टर को जब्त किया। विभाग ने इन वाहनों को कसडोल थाने में सौंप दिया है। खनिज विभाग की टीम ने जिले के बलदा कछार, चिचपोत, तदान खैरा, कटगी रेत घाटों पर ये कार्रवाई की। अब देश के लिए खेलेंगे छत्तीसगढ़ की बेटियां।
क्रिकेट को भारत में खेल नहीं बल्कि जुनून के रूप में जाना जाता है। इस जुनून का रंग अब जशपुर की बेटियों में भी नजर आ रहा है, जहां जशपुर की बेटियां न सिर्फ राज्य अपितु राष्ट्रीय स्तर पर जिले का परचम लहराने के लिए तैयारी कर रही हैं। इसमें विशेष ये है कि जशपुर जिले में संचालित प्री मैट्रिक बालिका छात्रावास इचकेला की 3 बालिकाओं का चयन अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024-25 महिला अंडर 17 में अच्छे प्रदर्शन के द्वारा रजत पदक प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के अंडर 17 दल में हो गया है। छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी विभाग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के प्रमोशन। छत्तीसगढ़ सरकार के लोक निर्माण विभाग ने 51 अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए। इसमें से 3 कार्यपालन अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि 48 सहायक अभियंताओं को कार्यपालन अभियंता का पद सौंपा गया। ये निर्णय उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद लिया गया। जुपिटर के चांद पर पहुंचेंगे जशपुर के बच्चों के नाम। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के 30 बच्चों के नाम बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा में पहुंचेंगे। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से यूरोपा क्लीपर नामक अंतरिक्ष यान बृहस्पति और उसके उपग्रह यूरोपा के लिए रवाना हुआ। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी से परे जीवन की तलाश के लिए बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा की बर्फीली परत के नीचे जमे हुए महासागर तल पर प्रकाश डालेगा। शहर में 12 दिनों तक रोज 6 घंटे की जाएगी बिजली कटौती। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बिजली कंपनी ने पोस्ट मानसून मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया है। दिवाली के समय में शहर में बिजली नहीं जाए, इसके लिए कंपनी तैयारी कर रही है। इसके लिए 17 अक्टूबर से अगले 12 दिनों तक बिजली कटौती की जाएगी। इस दौरान हर दिन 6 घंटे बिजली सप्लाई बंद कर मेंटेनेंस किया जाएगा। बिजली कंपनी के द्वारा जानकारी दी गई कि गुरुवार से अगले 12 दिनों तक बिलासपुर शहर में मेंटेनेंस किया जाएगा। साय ने कहा, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देगी सरकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग और आई हब गुजरात के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में इस साझेदारी को एक ऐतिहासिक कदम बताया। कांग्रेस 21 अक्टूबर के बाद जारी करेगी प्रत्याशी का नाम। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच हो सकती है। इस विधानसभा सीट के लिए 20 अक्टूबर को कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया गया। चर्चा है कि इसके बाद प्रत्याशी का नाम जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर जल्द ही प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी हो सकती है। प्रत्याशी चयन को लेकर पहले से तय संगठनात्मक कार्यक्रमों में बदलाव किया जा सकता है। जिले के 90,000 विद्यार्थियों को मिलेगी यूनिक आईडी। बिलासपुर प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे सभी बच्चों को अब एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अब हर स्टूडेंट को 12 डिजिट की एक अस्थायी पहचान आवंटित की जाने वाली है, जिसे अपार आईडी के नाम से जाना जाएगा। इसे एकेडमिक क्रेडिट बैंक और डिजी लॉकर से भी जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर्स भर्ती। छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स की भर्ती की जाना है। इसको लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दोबारा से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की। योग्य कैंडिडेट्स प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में 60 पदों पर भर्ती की जाएगी। भाजपा मोदी की गारंटी और कांग्रेस बिगड़ी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ेगी उपचुनाव। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो गईं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टीज ने चुनाव के लिए अपनी रणनीति तय कर ली। भाजपा रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में भी मोदी की गारंटी से ही चुनाव लड़ेगी। कक्षा 8वीं के बाद भी विषय चुनने का विकल्प। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्रों के लिए एक नई और महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की, जिसमें अब छात्रों को कक्षा 8वीं के बाद ही व्यावसायिक विषयों में से किसी एक का चयन करने का अवसर मिलेगा। इस कदम की शुरुआत वर्ष 2014-15 में की गई थी, लेकिन उस समय छात्रों को इस शिक्षा का अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा था। वहीं अब छात्रों को 11वीं और 12वीं में भी व्यावसायिक विषयों को मुख्य विषय के रूप में चुनने का विकल्प दिया गया है। निलंबित आईएएस रानू साहू की मुश्किलें बढ़ी। डीएमएफ घोटाले में ईडी ने 22 अक्टूबर तक लिया रिमांड पर। कोयला घोटाले में पहले से जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। अब उन्हें डीएमएफ घोटाले में भी पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने रिमांड पर लिया है। कोर्ट ने गुरुवार को रानू साहू को 22 अक्टूबर तक ईडी रिमांड पर भेजने का निर्णय सुनाया। ईडी को हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उनसे पूछताछ की अनुमति दी गई है।
जल जीवन मिशन के डायरेक्टर ने अलग अलग गांव का दौरा कर कार्यों का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ की साई सरकार लगातार विकास कार्यों को करने में जुट गई है। प्रदेश के अंदर ग्रामीणों को हर सुख सुविधा मिल पाए, इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी में एक नल जल योजना है, जिसके तहत पानी की आपूर्ति गांव में की जा रही है। इसी में जल जीवन मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के अलग अलग गांव का दौरा कर मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ की सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम कोटा में अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय T20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव भी पहुंचे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जय जोहार की स्पीच से अपनी बात रखी। चंडीगढ़ में पीएम मोदी की क्लास में पहुंचे सीएम साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को हरियाणा रवाना हुए। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पेशल क्लास में सीएम शामिल हुए। इस क्लास में देश और छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। इस बैठक में भाजपा शासित प्रदेशों के साथ ही एनडीए के दलों के सीएम भी चंडीगढ़ में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ से इस बैठक में शामिल होने सीएम साय के साथ प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव भी चंडीगढ़ में ही हैं। बिलासपुर में भूमाफिया ने बेच दी 11 एकड़ सरकारी जमीन। बिलासपुर में नगर निगम क्षेत्र की 11 एकड़ सरकारी जमीन पर पहले भूमाफिया ने कब्जा किया, फिर उसे 94 लोगों को बेच डाला। निगम प्रशासन की जांच में जब मामला सामने आया, तब उसके अवैध कब्जे के मकान और 4 दुकानों को ढहा दिया गया। दावा किया गया कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, लेकिन अब नगर निगम ने उल्टा स्टैंप पेपर में एग्रीमेंट कर जमीन खरीदी करने वालों को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया है। शहर में भालुओं का आतंक जारी। भालुओं के आतंक से स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है। हाल ही में 2 भालू कांकेर के एक व्यापारी के घर के पार्किंग में नजर आए। ये घटना पार्किंग एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। ये मामला कांकेर वन परिक्षेत्र का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पार्किंग एरिया में 2 भालू घूमते दिखाई दे रहे हैं और लिफ्ट में घुसने की कोशिश भी कर रहे हैं।